संसद ने मुहर लगा दिया, इनके बयान का कोई औचित्य नहीं है। घंटा डुलाने वाला बात है तो जो भी सरकारी विद्यालय में अगर पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं, तो सरकारी विद्यालय में हिंदी की जितनी किताबें होती थी, उस कहानी की शुरुआत होती थी एक गरीब ब्राह्मण से ही। जिनको जो टिप्पणी करना हो, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों की जाति और धर्म पर टिप्पणी कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। आरजेडी कोटे से मंत्री आलोक कुमार मेहता ने कल विवादित बयान दे दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10% वाले मंदिरों में घंटी बजाते थे और वहीं बात करें तो वो अंग्रेजों के दलाल थे। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं जदयू के पूर्व मंत्री और जदयू के सह प्रवक्ता भी हैं आलोक कुमार मेहता। 10% आरक्षण वाले बोलते हैं कि मंदिरों में घंटी बजाते थे। माननीय आलोक मेहता जी ने मन से बोला या वैचारिक पक्ष उनका है, ये उनका विषय हो सकता है, लेकिन जिस पर संविधान ने मुहर लगा दिया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगा दिया, जिस पर संसद ने मुहर लगा दिया, इनके बयान का कोई औचित्य नहीं है। घंटा डुलाने वाला बात है तो जो भी सरकारी विद्यालय में अगर पढ़े होंगे, हम लोग भी पढ़े हैं, तो सरकारी विद्यालय में हिंदी की जितनी किताबें होती थी, उस कहानी की शुरुआत होती थी एक गरीब ब्राह्मण से ही। वही रिफ्लेक्ट करता था। तो अगर एक गरीब ब्राह्मण से पौराणिक इतिहास जो हिंदी की पुस्तकों में दर्ज है, अगर वो है, और लोगों को सवर्ण आयोग की रिपोर्ट पढ़ना चाहिए। कितने बच्चे ब्राह्मण समुदाय के थे, कितने बच्चे भूमिहार राजपूत में, कायस्थ में, शेख सैयद पठान में। माननीय नीतीश कुमार जी ने सवर्ण आयोग बना करके उन सर्वे करवाया था, और उसमें ये रिपोर्ट आई थी कितने प्रतिशत बच्चे विद्यालय नहीं रहने के कारण जा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे राज्यों ने तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया, लेकिन नीतीश कुमार जी ने विधानमंडल में कानून बना करके वो रिजर्वेशन दिया और 7 निश्चय के सारे कार्यक्रम से आच्छादित किया। ऐसा नहीं कोई भेदभाव किया। इसलिए, और अंग्रेज से लड़ने वाले कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी की जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन बाबू कुंवर सिंह ने इस देश के अंदर में पहली लड़ाई प्रारंभ किया 1857 में, जिसका गवाह बिहार रहा है। आप चले जाइए पूरे, अब मुजफ्फरपुर के अंदर में, जेल के अंदर में कौन लोग लड़ने वाले थे? कोई जाति के आधार पर लड़ रहे थे? वो तो एक देश की आजादी की लड़ाई में देश के कम से कम जिनको जो टिप्पणी करना हो, लेकिन स्वतंत्रता सेनानियों की जाति और धर्म पर टिप्पणी कतई मंजूर नहीं किया जाएगा। लेकिन वो अंग्रेजों को दलाल बता रहे हैं, स्वर्णों के 10% वाले यानी सवर्ण। तो इस मैं तो बता रहा हूं कि जो लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ा, उन स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान मिला है। तीसरी पीढ़ी को नीतीश कुमार सम्मान दे रहे हैं, नौकरियों में रिजर्वेशन देकर के क्षैतिज आधार पर, और उनका जाति के आधार पर उनका वर्गीकरण करना, ये दुर्भाग्यजनक है। और अंग्रेज को भगाने में समाज के सारे तबके की भूमिका रही है। इसलिए हम तो यह कहेंगे कि ऐसे बयान जो समाज में विभाजनकारी केवल नहीं है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर लगे हुए मुहर पर सवाल खड़ा करना, संसद से बनाए हुए कानून, विधानमंडल से पारित कानून, ऐसे कानून पर टिप्पणी कतई मंजूर नहीं। लेकिन आरजेडी के मंत्री लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी 10% आरक्षण को लेकर। तो इसको कैसे देखना है कि उनको इस तरह से अब वो बयान क्या देते हैं वो जाने, तो बयान का जवाब दे दिए ना, कि जवाब दे में कोताही। ऐसा नहीं ना कि उसमें जर्ती मार लिए। बयान दीजिएगा, जवाब देंगे। और सुधाकर सिंह लगातार नीतीश कुमार पर बोल रहे हैं, उनको नोटिस दिया गया, फिर भी वो कल फिर बोले हैं नीतीश कुमार पर कि नोटिस प्राप्त सुधाकर सिंह जेल में विशेष दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। पलायनवादी हैं, कभी भाजपा तो कभी राजद। और उनकी पार्टी ने यह कहा कि इन्होंने संविधान को रौंद दिया। तो जो उस पर संविधान को रौंदने का आरोप, जो जेल में विशेष दर्जा प्राप्त किया हो, उसको बिहार के विशेष दर्जा से क्या लेना देना है? जो किसानों का हकमारी के चावल चोरी का आरोप लगा हो, वह कहता हो कि किसानों की बात। ये तो अद्भुत मजाक है भाई, ये तो अद्भुत मजाक है कि जिसके खुद चेहरे के दामन दागदार हो, वो दूसरे को नसीहत दे रहा है। और विकास का पैमाना मैं चुनौती देता हूं माननीय सुधाकर सिंह जी आपको।
कि आपकी आत्मा जहां भटक रही हो, जिस पार्टी में भटक रही हो, जिस विचारधारा में भटक रही हो, अपने अपने गांव के विकास का, छोड़ दीजिए बिहार का विकास, गली नली, सड़क, बिजली, कानून व्यवस्था, स्कूल में स्कॉलरशिप, आंगनबाड़ी केंद्र, इसका आंकड़ा आप ले लीजिए और देश में किसी जगह की तुलना करके वैचारिक बहस को तैयार हो जाइए। चलिए, ये थे हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता और पूर्व मंत्री भी थे, और इन्होंने साफ तौर पर जिस तरह से आलोक मेहता ने स्वर्णों को लेकर, यानी 10% आरक्षण वाले घंटी मंदिरों में घंटी बजाते हैं, इसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि इस तरह के बयान को हम नहीं समर्थन करते हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।